नमस्कार बच्चों, आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में इससे पहले आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, पहले आपके इसके बारे में देखें। तो सबसे पहले एक कर्व जो स्लोप है उसके बारे में देखेंगे, फिर आप टेंजेंट पर आएंगे। तो इसके लिए कि यदि आपके पास एक कर्व है, ये टेंजेंट है और ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है थीटा, इसके टेंजेंट को स्लोप बोलते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। तो स्लोप एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और एम की वैल्यू होती है टेन थीटा। यहाँ आप 12th क्लास में डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग देखेंगे तो स्लोप को dy अपॉन dx कहेंगे और कौन से पॉइंट पर है वो आपको यहाँ शो करेंगे। तो dy बाई dx और जो यहाँ पॉइंट लिखा तो उस पॉइंट पर उस टेंजेंट का स्लोप होगा dy अपॉन dx। तो इसका मीन्स स्लोप को रिप्रेजेंट आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, आप m के द्वारा नोट कर सकते हैं। टेन थीटा हो गया, dy अपॉन dx होगा कब, जब वो पॉइंट गिवन हो। पॉइंट नहीं हो तो डायरेक्ट dy बाई dx स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है dy बाई dx, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन लेंगे कि जब स्लोप आपका पैरेलल एक्स एक्सिस है या परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि आपके पास ये पैरेलल है, मीन्स ये जो टेंजेंट है यदि पैरेलल होगा, इस प्रकार से होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो ये थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। मीन्स dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0 होगा। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, यदि आपके एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ लिखा अपन ने dy बाई dx इक्वल्स टू 1090 और 1090 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 0 होती है। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 0 होती है। इस प्रकार से परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए नोट करेंगे कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 0। यदि आपके पास जो टेंजेंट है वो 45 डिग्री पर हो या 135 डिग्री पर हो, मीन्स दोनों एक्सिस के बाइसेक्ट कर रहा हो, दोनों एक्सिस को क्या कर रहा हो, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीन्स बीचों बीच जा रहा हो, तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इस प्रकार से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। जब ऐसे होगा तो इसमें जो एंगल होगा वो 45 का होगा और जब इस प्रकार से होगा तो एंगल हो जाएगा 135। एंगल हमेशा काउंट करते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो ये 45 होगा, इधर 135 होगा। अब 45 की वैल्यू होती है, 10 45 क्या होता है, 1 होता है, और 10 135 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो dy अपॉन dx इक्वल्स टू +-1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करना है। ये थर्ड कंडीशन है। अब यहाँ देखिए, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा उसी के बारे में मैं यहाँ रिपीट करूंगा क्योंकि ये चीज़ आपके काफ़ी काम आएंगी। तो इसलिए आप इन इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे जो आपने पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट है स्लोप फॉर्म क्या होती है, जो आप जानते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। या m क्या है, m स्लोप को शो करेगा एंड c जो है y एक्सिस पर कितना इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट जो है वो c है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन y एक्सिस को जो इंटरसेप्ट करेगा वो c होगा और जो थीटा है ये एंगल, उससे आप m फाइंड करोगे तो m की वैल्यू 10 थीटा होगी। ये स्लोप फॉर्म में बस आपको ध्यान रखना है कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। सेकेंड है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ जो लाइन है ये लाइन है, x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कर रही है a है, y एक्सिस पर b है, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी ए बी, जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होगी। थर्ड आती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन वो कहलाती है x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा इक्वल्स टू p होता है, ठीक है। p क्या होता है, ओरिजिन से अपन जो लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो p होगी। जो नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ओरिजिन से, वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा होगा। तो ये अल्फा हो जाएगा।
ये डिस्टेंस p होगी और इसकी इक्वेशन होगी, ए बी लाइन की इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p होगी। इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें बात आती है कि इसके जो स्लोप है वो फाइंड करना होता है। तो स्लोप की इक्वेशन होगी, स्लोप का जो फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू होगा माइनस a अपॉन b। इसका मीन्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाएगा, जो स्लोप कब होगा, जब आपकी इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन हो। ठीक है, इसके बाद में 6 नंबर पर आता है कि यदि आपके पास दो लाइन है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है वो गिवन है m1, इस लाइन का जो स्लोप है वो गिवन है m2, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो ये थीटा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये मोड में लेते हैं। यदि मोड नहीं लगाएंगे तो आप प्लस माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या m1 ग्रेटर देन m2 है तो m1 पहले लिखेंगे, यदि आपका m2 ग्रेटर देन m1 है तो आप m2 को पहले लिख देंगे। ठीक है, तो m2 माइनस m1 भी लिख सकते हैं इसे, और m1 माइनस m2 भी लिख सकते हैं। अब है पैरेलल टू लाइन्स। यदि दो लाइन आपकी पैरेलल है, पैरेलल है मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और tan 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 आएगा तो अपॉन वाली जब टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये 0 बन जाएगा। तो मीन्स m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। तो उससे क्या आएगा, m1 इक्वल्स टू m2 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि आपके पास टू लाइन्स पैरेलल हैं तो आपको क्या कंडीशन लेनी होती है, m1 इक्वल्स टू m2। ये सारी 11th की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके ये 12th में काम आ सके और आप इनका यूज कर सके। फिर है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में m1 m2 इक्वल्स टू -1 है। m1 क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है, m2 क्या है, सेकंड लाइन का स्लोप है, और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के इक्वल होगा। तो वो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब यदि कोई लाइन है किसी पॉइंट में से पास होती है जिसका स्लोप m है और पॉइंट x1 y1 है, तो उसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इस प्रकार से आप लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, कब, जब वो लाइन एक पॉइंट में से पास हो रही है। फिर है कि यदि लाइन 2 पॉइंट में से पास हो रही है तो क्या होगा, 2 पॉइंट में से पास हो रही है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगी। ये है 2 पॉइंट में से जब लाइन पास हो रही है। अब यह जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, ये क्या आपका, ये स्लोप है, लाइन का स्लोप है। यदि आपके पास 2 पॉइंट है तो उसका स्लोप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 12th क्लास की। जो आप देख रहे थे कि अपन ये जो 11th की बात कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां ये कहेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कीजिए। जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो जो आपका m है, स्लोप है, वहां आपको स्लोप किस फॉर्म में फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड में। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह पुट कर देंगे dy अपॉन dx। ठीक है, इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यदि आपको नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना हो, नॉर्मल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर है। जैसे आपके पास कोई ये कर्व है, जैसे मैं यहीं से बताऊं, ये टेंजेंट है, इसका नॉर्मल मीन्स यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो तो उसे कहेंगे अपन नॉर्मल। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो उसमें स्लोप फाइंड करेंगे तो स्लोप होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मीन्स जो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं वो उससे डिवाइड कर दे, किसको, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ बनानी हो नॉर्मल की तो फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। ये पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा आपके पास, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है बेटे, तो ये तो थ्योरी थी अपनी कहाँ 6.3 की। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा उसमें मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले आप ये थ्योरी पर आप कमांड करें, थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़े, 2 बार लिखे, 11th क्लास की जो थ्योरी है उसका भी ध्यान रखें।
थैंक यू वेरी मच।